हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इससे पहले मैंने आपको उच्चारण स्थान समझाया था और अब मैं आपको वर्ण संयोजन व वर्ण वियोजन समझाती हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। वर्ण संयोजन किसे कहते हैं यानी संयोग मतलब होता है मिलना। तो दो शब्दों के दो अक्षर के मेल को हम संयोजन कहते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल को संयोजन कहते हैं। जैसे राम, कमल, लता, जल, इस तरह से जो भी शब्द हम बोलते हैं तो वे जो हैं क्या होते हैं, वर्ण संयोजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है वर्ण वियोजन किसे कहते हैं। तो वर्ण वियोजन जब हम उन जो जिन वर्णों को मैंने जोड़ा है उसको जब मैं तोड़ दूंगी तो उसी को वर्ण वियोजन कहते हैं। इसको पारिभाषिक शब्द में इसे बोलेंगे, शब्दों या पदों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण वियोजन कहलाता है। शब्दों या पदों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण वियोजन कहलाता है। इसे हम वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा राम, तो राम शब्द ये संयोजन है और जब इसको हम तोड़ेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, र हलंत, फिर आएगा अ, बड़ा आ लिखा जाएगा, फिर आएगा म हलंत और फिर आता है छोटा आ, ह्रस्व अ। तो इस तरह से इसका वियोजन किया जाता है। तो इसको कहते हैं वर्ण वियोजन। आगे हम बहुत सारे उदाहरणों के साथ में आपको समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आगे इसके साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले इन बिंदुओं पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि कुछ संयुक्त वर्ण भी होते हैं। जैसे संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, है ना, श्र, द्या, प्र, ध, ह, भ्र, ये सारे संयुक्त वर्ण हैं जो कि कई दो या तीन व्यंजन और स्वरों के माध्यम से ही इन अक्षरों का निर्माण होता है। तो छ कैसे बनता है, छ में क हलंत होता है, श हलंत होता है और अ होता है और तब जाके बनता है क, श, अ और छ। ये होते हैं छ। इसमें छ, जब छ का विच्छेद हम करेंगे तो जैसे आप बोलते हैं, आपने सुना होगा कक्षा, तो कक्षा बोलते हैं तो हमें छ की नहीं आवाज़ सुनाई देती, ध्वनि सुनाई देती है, हमें कक्षा यानी आधा का और शा का ध्वनि सुनाई देता है और आ का ध्वनि सुनाई देता है। तो उन्हीं तीनों ध्वनियों को मिलाकर एक संयुक्त वर्ण बनता है। क, श और अ मिलकर छ का निर्माण होता है। उसी तरह से त्र, आधा त, र आधा र और अ स्वर होता है, बाकी त और रा। तो त्रा बोलते हैं तो वहाँ पर भी हमें रा के की ध्वनि सुनाई देती है, तो आधा आधा रा और अ मिलकर त्रा बन जाता है। आगे इसी तरह से ज्ञा है तो आधा ज, इया व अ मिलकर ज्ञा का निर्माण होता है। ज्ञा को भी जब हम तोड़ेंगे हमें ज्ञा नहीं लिखा जाए, ना लिख के हम क्या लें, आधा ज, इया व अ, तब हमें ज्ञा का विच्छेद होगा। इसी तरह से द्या होता है, द्या में आधा द, आधा य, अ, ये मिलकर बनते हैं द्या। जैसे विद्या, विद्या को जब हम तोड़ेंगे तो इसी तरह से इसका विच्छेद किया जाएगा। फिर आते हैं श्र, श्र में बड़ा आधा होता है और आधा र होगा और फिर अ, छोटा आ, ह्रस्व आ होता है, तो ये मिलकर बनते हैं श्र। फिर आते हैं प्र पर, आधा प्र, आधा प, आधा र, फिर अ, ये मिलकर बन जाते हैं प्र। फिर आते हैं ध, आधा द, फिर आधा ध, फिर अ, ये मिलकर बनते हैं ध। फिर द, जहाँ डबल दा होता है, जैसे आधा दा और पूरा दा, तो इनको मिलाकर कैसे बनेंगे, द इस तरह से आधा दा फिर अ, तो ये हो जाएगा द। हैं भ्र, आधा भ्र, आधा भ, आधा र, फिर अ, मिलकर बन जाता है हाँ। इस तरह से संयुक्त वर्ण का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि स्वरों के
कितने रूप होते हैं? तो स्वरों के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से 2 रूप होते हैं? एक होता है मूल रूप और एक होता है मात्रा रूप। आपने मात्रा पढ़ा होगा, व्यंजन, स्वर, व्यंजन और मात्रा, इस तरह से आपने पढ़ा है। तो स्वर के तो कोई मात्रा नहीं होते हैं, जो मात्रा होती है स्वर की मात्रा लगाई जाती है। और जो व्यंजन, जो भी व्यंजन लिखे जाते हैं उनके ऊपर हम स्वरों की, स्वर एक मूल रूप में होता है, यानी अ, ई, इस तरह से। और जो मात्रा रूप आपको भी इस चार्ट से हम स्पष्ट कर देते हैं। आगे ये चार्ट देखिए, जैसे ये क है तो क आधा क है लिखा हुआ है ना, तो यह व्यंजन है। फिर आपका आता है स्वर, स्वर में अ, छोटा अ, ह्रस्व आ, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसका अपना रूप है। हम चलते हैं कि जैसे बड़ा आ है, आधा क है व्यंजन के साथ में। फिर हमने कहा का, तो का जब हमने बोला तो उसमें आ की मात्रा सुनाई दे रही है, तो वहाँ पर हम आ ना लिखकर, उसका मूल रूप ना लिखकर उसकी मात्रा लगाएंगे, तो स्वर की मात्रा लगाएंगे। तो ये हो गया, जो मात्रा लगाते हैं ये सारी मात्राएं जो हैं ये आपका रूप है और ये है मूल रूप। और इसी तरह से ई की मात्रा लगानी हो या की मात्रा लगानी, तो जिस भी स्वर की ध्वनि मुझे सुनाई देती है उस स्वर की व्यंजन के साथ में उसका मात्रा रूप लगाया जाता है। इसको कहते हैं, स्वर के 2 रूप होते हैं इस तरह से। जैसे क्री, तो क्री बोला गया तो री की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर का आधा लिखेंगे और री के लिए हम उसका मात्रा रूप नीचे चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाता है री। या हमने कहा के, तो के बोल रहे हैं तो आधा क, फिर ए, फिर तो ए बोल रहे हैं तो ए तो लिख नहीं देंगे, तो इसकी जगह पे हम उसका मात्रा रूप क्या लगाएंगे? ए ऊपर की मात्रा, एक मात्रा वाला लगा देंगे, ए की मात्रा। तो इस तरह से हम इसका मात्रा रूप समझ लेते हैं। ये है उसका मात्रा रूप, ये मात्रा रूप है। जैसे यहाँ है आपका हलन, ये हो गया आ की मात्रा, ये छोटी ई की, ये बड़ी ई की, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर डबल री, और फिर ये हो गया आपका क्री, री, है ना। फिर री की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये है ए की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर ओ की मात्रा है, फिर औ की मात्रा है, और ये अनुस्वार इसको बोलते हैं, अंग की मात्रा, अनुस्वार, और ये विसर्ग यानी कि आहा की मात्रा। तो इस तरह से, इसके अलावा जो एक बात और आप समझ लीजिए कि र की जो मात्रा होती है वो छोटा ऊ की मात्रा, जैसे यहाँ हमने बताई, इस तरह से ना लग के रा की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। छोटा ऊ की मात्रा रा में लगानी हो तो ऐसे लगेगी, और बड़ा ऊ की मात्रा लगानी तो इस तरह से लगेगी। और हा में हरी बोला जाए तो हरी में री की मात्रा हा में इस तरह से लगाई जाती है। ये आपको अगर समझना हो तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको संयोजन और वियोजन के उदाहरण से मैं समझाती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा कमल, तो कमल बोला तो आपको क्या क्या ध्वनि सुनाई दी? क के बाद कोई भी व्यंजन, आपको मैंने पहले भी बताया, बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं बोले जाते हैं। तो जब हमने का बोला तो क के साथ में अ की ध्वनि सुनाई दी, माँ के साथ में भी अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, और ला के साथ में भी अ की ध्वनि। तो क हलन ह्रस्व आ, ल हलन ह्रस्व आ, इस तरह से इसका विच्छेद किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहें राधा, तो राधा में रा व्यंजन के साथ में हमें कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? स्वर की आ, बड़ा आ यानी दीर्घ आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो हम बोलेंगे दीर्घ आ, फिर ध, दीर्घ आ, इस तरह से राधा बन जाता है। फिर इसी तरह से हम बड़ी ई का भी देख लेते हैं, यानी दीर्घ ई का, कि सीता, सीता कहा जाएगा। तो आधा सा यानी स हलंत, और फिर दीर्घ ई, फिर त है तो त हलंत, फिर आपका क्या आ रहा है? आ, बड़ा आ की मात्रा लगी तो यहाँ पे आ
विच्छेद में। फिर आएंगे हम मति। मति में आपको किस किस चीज़ की ध्वनि सुनाई दे रही है? माँ, माँ के बाद में ह्रस्व आ, ता के बाद में ह्रस्व ई। तो यहाँ पर आप म हलंत और फिर अ लिखेंगे, ह्रस्व आ, फिर त हलंत और फिर ह्रस्व ई। विच्छेद करने में हम स्वर के मूल रूप को लिखते हैं और संयोजन करने में हम उसके मात्रा रूप के साथ में लिखते हैं। प्रज्ञा, आगे आते हैं प्रज्ञा पे। प्रज्ञा प्र कैसे बना है? प, र और अ से बना है ना। तो आधा प यानी प हलंत, फिर र हलंत और फिर आता है अ। तो ये हो गया प्र। फिर ज्ञा किस चीज़ से बना है? कौन कौन से वर्ण होते हैं? ज, इया और अ से। तो ये होता है ज्ञा। तो प्रज्ञा में प्र, प हलंत, र हलंत, अ। प्र और ज्ञा के लिए ज हलंत, इया हलंत प्लस आ होगा, क्योंकि आ इसमें है मात्रा, तो आ होगा दीर्घ आ। इस तरह से बन जाता है प्रज्ञा। फिर आइए तत्र। आधा त यानी त हलंत, फिर अ, फिर आधा त, र हलंत और ह्रस्व आ। ये मिलकर बनते हैं तत्र। फिर आते हैं दक्ष। ये है संयुक्त अक्षर वाले दक्ष। दक्ष में द तो आपको वैसे ही लिखना है, द हलंत और अ। द हो गया। फिर छ के लिए हम आधा का, आधा श और अ लिखेंगे तो छ बन जाएगा। तो इस तरह से दक्ष का निर्माण किया जाता है। फिर आते हैं श्रीमान। जैसे श्रीमान, तो श्रीमान में श्रा कैसे बना है? बड़ा आधा श, आधा र और फिर आता है ई यानी दीर्घ ई। तो श हलंत, र हलंत और ई, श्री हो गया। और फिर आता है माँ। माँ के लिए माँ हलंत, फिर दीर्घ आ और फिर त हलंत और उसके बाद आ जाता है ह्रस्व आ। इस तरह। फिर देखिए श्रम। श्रम में भी श्र कैसे बनेगा? बड़ा आधा श, आधा र, अ, फिर आधा मा और अ। इस तरह से श्रम बनता है। आगे चलते हैं ग्रामीण। ग हलंत, र हलंत, दीर्घ आ, फिर म हलंत, दीर्घ ई और फिर आता है नर्णा। नर्णा लिखेंगे हलंत और अ। तो ग्रामीण बन जाएगा। उसके बाद आएंगे आचार्य। आ तो अपने मूल रूप में ही रहेगा। उसके बाद आएगा चा। तो आधा चा यानी आधा चा होगा, चा हलंत प्लस आ की मात्रा है तो इसका मूल रूप आ होगा, बड़ा आ दीर्घ आ। उसके बाद आते हैं ऊपर रा के लिए हम पहले जो अक्षर बाद में है आपके चा के बाद में है तो यह है, तो या से पूर्व ही ऊपर रा के लिए लगाएगा, क्योंकि आपने जब बोला आ चार है तो पहले ध्वनि सुनाई देती है र की, तो वहाँ पर आपको पहले ही आधा रा लिख देना है और उसके बाद य अ, आधा या और फिर ह्रस्व आ। तो इस तरह से बन जाएगा आचार्य। फिर आएंगे मनुष्य। मनुष्य में म हलंत, फिर आएगा अ, फिर आधा ना यानी ना हलंत, फिर उ क्योंकि उ की मात्रा है तो उ प्लस श पेटचिरा श, जिसको आप कहेंगे षटकोण श, प्लस या आधा ही होगा क्योंकि शाह भी आधा है तो उसमें शाह हलंत होगा, फिर यह हलंत और उसके बाद आ जाएगा, तो इसको ये हो जाता है मनुष्य। फिर आइए आते हैं मातृ। मातृ में म हलंत, फिर आते हैं आ लिखेंगे, फिर त और फिर यहाँ पे री चिन्ह कौन सा है, री की मात्रा का है, तो यहाँ पर री अपने मूल रूप में लिखा जाएगा, मातृ हो जाएगा। इसी तरह से व्यंजन। व्यंजन, अब ये आपको अनुस्वार का बता रही हूँ, ये है अनुस्वार। अनुस्वार में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इसका होगा व्यंजन। ऐसे तो आपको आधा ना नहीं दे रहा है, ऊपर बिंदी है तो उसको आप आधा ना अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आधा वा या आधा ना जाना, लेकिन ये
रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना है व हलंत, य हलंत, अया हलंत, ज हलंत, और न हलंत प्लस अ। क्यों यहाँ पे इया कैसे हुआ, तो इसको जानने के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये आपके अनुस्वार के बाद कौन सा व्यंजन आया है, जा आया है। जा आया तो जा वर्ग में जो आपका पांचवा वर्ण होता है, च छ ज झ अया, तो अया पांचवा वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर अया ही आएगा। जो व्यंजन अनुस्वार है उसके लिए का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से हो गया व्यंजन। फिर आएंगे चंपक, च हलंत, अ हलंत, फिर आएंगे ऊपर है बिंदी, तो ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार यहाँ पे माँ को संबोधित कर रहा है, तो हम यहाँ पे माँ लिख देंगे। चंपक, आधा माँ है तो आधा माँ, फिर प, आधा पा, फिर अ, फिर आधा का, फिर अ, पा फा बा भा माँ। यहाँ पर भी पा वर्ग में माँ पांचवा वर्ण है, इसलिए यहाँ पर माँ का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अब आते हैं जाह्नवी। बहुत लोग इसको रॉन्ग लिखते हैं, गलत लिखते हैं, जाह्नवी, तो वहाँ पर हा ना को आधा कर देते हैं, जाह्नवी लिखते हैं, हा पूरा लिखते हैं, और हा को पूरा लिखते हैं, ना को आधा लिखते हैं। या चिन्ह बोलें तो वहाँ पे भी आधा ना लिखते हैं और हा पूरा लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, इस लिखा जाता है ऐसे जाह्नवी चिन्ह। यहाँ पर हा आधा होता है और ना पूरा होता है। इस तरह से इसका विच्छेद करेंगे। ज हलंत आ, फिर है हा हलंत, फिर न हलंत, फिर वा हलंत, और फिर दीर्घ ई, जाह्नवी हो जाएगा। इसी तरह से चिन्ह, चिन्ह में च हलंत, और फिर है इसमें मात्रा है आपका ह्रस्व ई, तो ह्रस्व ई लिखेंगे। फिर ये ह हलंत होगा, फिर न हलंत, और फिर अ। इस तरह से ये जो है चिन्ह हो जाएगा। फिर ब्राह्मण, अब आते हैं ब्राह्मण, जिसमें आधा ब है, ब हलंत, र हलंत, आ, फिर ह हलंत, म हलंत, और न हलंत, अ। इस तरह से ब्राह्मण बनता है। फिर आते हैं कृषि। क्री में री है, री की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो हमें आधा क यानी क हलंत, फिर री अपने मूल रूप में लिखना है, फिर श, और उसके बाद आ जाते हैं ई की मात्रा है तो यहाँ मूल रूप में ई लिख देंगे। इस तरह से कृषि का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे हम संयोजन व वियोजन लिख सकते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए आप अपने नाम को विच्छेद करके लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, जिससे मुझे समझ में आए कि आप कितना समझे, और आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी मज़ा आएगी ये काम करने में। और आगे मैं आपको अब कुछ CBSE बुक्स से भी पढ़ाऊँगी। आगे कब पढ़ाएंगे ये हम देखते हैं, और जैसे ही तय होगा मैं आपको बताऊंगी। और छोटे बच्चों के लिए, अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कविताओं के माध्यम से कुछ हिंदी पढ़ाने का प्रयास मैं करूंगी, जिसमें बच्चे आजकल जो है कार्टून बहुत देख रहे हैं, तो उसकी बजाय शिक्षा वर्ड पर आएँ और उसमें मजा लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।